वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जो प्रत्यावर्ती परीपथ होते हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है, उनके बारे में, उनकी परिभाषाएं और उनके मान, उनके सूत्र, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिक्स रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए। नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, इसके अलावा यूपीएससी में भी एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आता है। वैसे भी नॉर्मल भी फिजिक्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा स्टेट पीएससी में भी पूछा जा सकता है। बाकी जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं जिसमें फिजिक्स का या साइंस का पार्ट होता है, तो उसमें फिजिक्स से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन को मैं चीज़ें इसलिए थोड़ा थोड़ा करवाता हूँ, क्योंकि कई बार ये नहीं है कि जैसे आपको एक साथ 56 प्रकार के भोग परोस दिए जाएं, तो क्या आप खा पाओगे कुछ भी? बिल्कुल नहीं खा पाओगे। यानी कि मैं एक साथ आपको सब कुछ नहीं देना चाहता, थोड़ा थोड़ा करके अपन को सीढ़ी दर स्टेप बाय स्टेप एक लेवल तक पहुंचना है जहाँ अपना बेसिक अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इजीली अपन बना पाएंगे, इजीली अपन उनको हल कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को घबराना नहीं है, जिसको अच्छे से कवर करना है, यानी कि मतलब एक साथ मतलब अपना बेसिक मजबूत करते हुए कंपटीशन में उतरना है या बेहतरीन प्रदर्शन करना है। मतलब आपको बार बार फिजिक्स के मतलब नोट्स नहीं बनाना पड़े या बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़े, तो उस हिसाब से चल रहा हूँ मैं। अगर इस कंडीशन में मेरे साथ रहना है तो जुड़े रहिए। बाकी आप बहुत सारे चैनल हैं फिजिक्स के भी हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। मेरा बेस्ट टारगेट ये है कि चीज़ें कम हो लेकिन इफ़ेक्टिव हों और लंबे समय तक उस चीज़ को अपन माइंड में रख सकें और वो अपने काम आ सके। इस लिहाज से अपन को चलना है और इसी लिहाज से मैं अपना वीडियो कंटेंट तैयार करता हूँ, ताकि कोई चीज़ भी नहीं छूटे। कम कंटेंट डालेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी होंगी और बेसिक अच्छे से मजबूत होगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, चलते हैं। सबसे पहले आता है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात क्या होता है? शुद्ध संधारित्र लगे परिपथ में एक्सी परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, इसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं। यानी कि जो अपना एक क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ है, इसमें ये प्रत्यावर्ती वोल्ट था वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। और ये प्लस यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और ये क्या है? कैपेसिटर है। यहाँ प्लस माइनस मत कर देना है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? ये डबल दो खड़ी लाइन, ठीक है दोस्तों। और इसे सी से डिनोट करते हैं। अगर इस प्रकार का परिपथ हो तो उसमें जो टोटल जो कुल प्रतिरोध होगा, जो प्रभावी प्रतिरोध होगा, उसको एक्स सी से डिनोट करेंगे। और एक्स सी का मान कितना होता है? 1/ओमेगा सी, जहाँ ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती, ठीक है दोस्तों। जब ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, जहाँ एफ क्या है? आवर्ती होती है, सामान्य आवर्ती। और 2 पाई, पाई मान हो गया 22/7 और दो एक नंबर हो गया, संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों। तो अब एक्स सी कितना आ जाएगा? एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, क्योंकि ओमेगा का मान अपने रख दिया क्या? 2 पाई एफ ओमेगा का मान है, रख दिया। तो इस प्रकार से अपने पास जो धारतीय प्रतिघात है एक्स सी, इसका मान कितना आ गया? 1/2 पाई एफ सी। और जो भी प्रतिघात है उनका मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है दोस्तों। प्रतिघात है, प्रतिरोध है, उसका मात्रक क्या रहेगा? ओम ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये है अपना धारतीय प्रतिघात। इसके बाद बात करेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात टर्म्स थोड़ी सी अजीब लगेंगी, लेकिन अगर जो फिजिक्स का स्टूडेंट है उसके लिए तो पता है, उनको ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी ये क्लास है भी फिजिक्स वाले स्टूडेंटों के लिए, बाकी और भी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी यूपीएससी स्टेट पीएससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जा सकता है धारतीय प्रतिघात का या फिर प्रेरणिक प्रतिघात का इन एग्जामों में भी, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन करते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। ये क्या होता है? शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में एक्सएल परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, इसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। यानी कि जब ये
प्रत्यावर्ती परिपथ है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लगा है, कुंडली लगी है एल, ठीक है, जो शुद्ध प्रेरकत्व को व्यक्त करता है एल, वो हो तो इसमें जो प्रभावी प्रतिरोध उत्पन्न होगा इसके फ्लो में, इस धारा के फ्लो में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे, और इसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और जिसका मान कितना होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ठीक है दोस्तों। और जहाँ एल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। अब जल्दी से विमा बता दो दोस्त, क्या होती है, M1 L1 T-2 और A-2, क्या होती है, M1 L1 T-2 A-2, क्या होती है, विमा होती है। एक बार नोट भी कर देते हैं अपन, यहाँ लिख भी देते हैं, विमा कितनी होती है, M1L2T-2 A-2। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सब प्रेरक तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये हो गई, ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे। ये हो गया अपना ओमेगा, जहाँ ओमेगा का मान अब क्या है, ओमेगा क्या होता है, 2πf, जब ओमेगा बराबर 2πf है तो 2πf मान रख देंगे, 2πf एल, और एफ क्या है, वही आवर्ती होती है, और एल स्वप्रेरक तो हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक्स एल का मान क्या आएगा, 2πf एल, और एक्स सी का 1/2πfc, दोनों का मात्रा क्या होता है, ओम होता है इनका, दार्थीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, अनुनाद आवर्ती, यानी अनुनादी जो आवर्ती होती है, एक मिनट दोस्तों करेक्शन सही कर लेते, ठीक है दोस्तों, क्या होती है, अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती क्या होती है, वह आवर्ती जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात और एक्सएल और दार्थीय प्रतिघात एक्सी बराबर होते हैं, अनुनादी आवर्ती कहलाती है, एफ आर। यानी ये अपन जो प्रतिघात है उसका एक ग्राफ बनाएंगे, किसके रेफरेंस में, आवर्ती के रेफरेंस में, और ये किसको डिनोट करेगा, एक्सएल, एक्सएल प्रेरणिक प्रतिघात और एक्सी दार्थीय प्रतिघात, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों को संतुष्ट करेगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या होगा, एक्स एल बराबर एक्स सी पर होगा। जब एक्स बराबर एक्स सी पर होगा तो जो ये यहाँ पर जो आवृत्ति उत्पन्न होगी, ये जो इस पॉइंट पर जो आवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगी, अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। ये अनुनाद वक्र होता है दोस्तों, एक्स प्रतिघात और फ्रीक्वेंसी आवर्ती के मध्य ग्राफ है, और ये किसको डिनोट करता है, दार्थीय प्रतिघात और ये प्रेरणिक प्रतिघात को, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अनुनादी आवर्ती क्या होती है, कि वह आवर्ती जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात और दार्थीय प्रतिघात एक्स सी बराबर होती है, ये अनुनाद की स्थिति होती है। अनुनाद की स्थिति क्या होती है, एक्स एल बराबर एक्स सी होगा तब अनुनाद होगा, ठीक है दोस्तों। ये अनुनादी आवर्ती कहलाती है, इसे एफ आर से डिनोट करते हैं। अनुनाद वक्र क्या होता है, जैसे मतलब ये तीनों उसमें क्या लगे होंगे, प्रतिरोध भी लगा होगा, कुंडली एल भी लगा होगा, और क्या लगा होगा, कैपेसिटर संधारित्र, तीनों लगे होंगे, और ये क्या है, स्रोत है, कौन सा, प्रत्यावर्ती एसी वोल्ट का स्रोत है, और यहाँ से धारा फ्लो हो रही है। जो ये परिपथ है वो कौन सा है, एल सी आर परिपथ है, आर एल सी परिपथ है, और इसी का क्या बनेगा, ये वक्र बनेगा एफ और प्रतिघात में, और इस वक्र में जो इनका जो एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर एक्स एल बराबर एक्स सी होंगी, उस कॉमन पॉइंट के रिफरेंस में जो आवर्ती होगी उस आवर्ती को क्या बोलेंगे, अनुनादी आवर्ती बोलेंगे। यानी कि ये अपन को माइंड में रखना है, अपने को डायग्राम, ठीक है, ये जो वक्र है ये माइंड में रहेगा तो इजीली अपन कर पाएंगे। और इसका मान कितना होता है, एफ आर बराबर 1/2π√ऑफ LC, अपन निकाल सकते हैं। एक्सएल बराबर क्या होता है, 1/2πfL, और एक्स सी बराबर 1/2πfC, इसको बराबर रखेंगे तो यही मान आएगा लास्ट में, इसको मतलब हल करेंगे तो। यानी कि अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक्सएल बराबर एक्सी, पीछे दोनों टर्म्स अपने अच्छे से क्लियर किए, दोनों को बराबर रखेंगे तो एफ आर अपने पास आ जाएगी, जो अनुनादी आवर्ती होती है। इसका मान कितना होता है, 1/2π√LC। ये डायरेक्ट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है, और बाकी छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, आएगा तो LC के मान इस प्रकार से होंगे कि आपस में संख्याएँ ईजिली कैंसिल आउट हो, इसलिए ये ईजी आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो। लेकिन वो यही जांचने की कोशिश करेगा कि आपको फार्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी मोस्टली चांसेस यही रहते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाए। ये अनुनादी आवर्ती वाला
तो काफ़ी बार स्टेट पीएससी एग्ज़ामों में या यूपीएससी के एग्ज़ामों में प्री में भी आया है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स प्रत्यावर्ती परिपथ से रिलेटेड की है। कौन कौन सी? 1 नंबर धारतीय प्रतिघात, दूसरा नंबर प्रेरणिक प्रतिघात, तीसरा अनुनादी आवर्ती। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, ये ध्यान रखना। और जो प्रतिघात होते हैं उनके मात्रक ओम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो भी क्लियर किया है उसको अच्छे से अपने 2 बार रिवाइज कर लेंगे। जो भी नोट्स बनाने हैं छोटे मोटा आप नोट्स भी बना सकते हो इससे, और कंटिन्यू जुड़े रहिए। अगर बेसिक को मजबूत करके एक अच्छी नींव तैयार करके अपन को बेहतर रिजल्ट देने हैं लंबे समय तक, यानी कभी अपन को दिक्कत नहीं आए किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में, फिजिक्स को अपन बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, पढ़ना नहीं पड़े, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन को बेहतर प्रदर्शन करना है, और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निरंतर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स सब क्या आते हैं, तो कभी घबराएं मत। कई बार सिचुएशन आपके विरुद्ध होगी, कई बार लोग भी आपके खिलाफ होंगे, कई बार अपने भी आपके खिलाफ होंगे। उस स्थिति में आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। विरोध नहीं करना, विरोध कभी नहीं करना, अपने काम से उनका विरोध दिखाओ। यानी कि जो अपना कर्म है उसको इतना करो कि लोग की मानसिकता चेंज हो जाए, आपके प्रति जो मेंटेलिटी है वो भी चेंज हो जाए। इसलिए कंटिन्यू अपने आप पर ध्यान दो। खुद पर ध्यान दोगे तभी आप दूसरों का भी भला कर पाओगे। यानी कि आप अगर दुनिया बदलने चलोगे तो नहीं बदल पाओगे, पहले खुद को बदलना होगा, फिर आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे दुनिया के सामने, तब दुनिया बदल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, इंटरेस्टिंग टर्म्स लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।